हम अक्सर चीजें शुरू तो कर देते हैं पर उन्हें खत्म नहीं कर पाते। तो सवाल ये है कि सिर्फ शुरू करने वाले से काम खत्म करने वाला कैसे बने। आज हम इसी पर बात करेंगे और सीखेंगे कि कैसे एक ऐसा फोकस बनाया जाए जिसे कोई तोड़ ना सके। यह कहानी हम में से कई लोगों के लिए बहुत जानी पहचानी है ना? कोई काम बड़े जोश और जुनून के साथ शुरू तो होता है, पर कुछ ही दिनों में वो सारा जोश ठंडा पड़ जाता है और वो काम बस एक और अधूरी चीज बनकर रह जाता है। लेकिन एक बात साफ समझनी होगी, असल प्रॉब्लम टैलेंट या काबिलियत की कमी नहीं है। नहीं, असली जड़ है हमारा बिखरा हुआ ध्यान। एक ऐसा दिमाग जो एक ही वक्त पर 10 अलग-अलग दिशाओं में खिंच रहा है। तो चलिए सबसे पहले उस साइकिल को समझते हैं जिसे हम स्टार्टर की दुविधा कह सकते हैं। मतलब वो जोरदार शुरुआत और फिर बीच रास्ते में ही दम तोड़ देना। और ये साइकिल देखिए बहुत ही प्रिडिक्टेबल है। कोई नया आइडिया आता है, जबरदस्त एक्साइटमेंट होती है, हम खुद से एक वादा करते हैं कि इस बार तो पूरा करेंगे। लेकिन वो शुरुआती मोटिवेशन धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। फिर डिस्ट्रैक्शंस हावी हो जाते हैं और नतीजा एक और अधूरा प्रोजेक्ट। तो सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। इसका जवाब फोकस को देखने का नजरिया बदलने में छिपा है। फोकस कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक स्किल है, एक हुनर जिससे कोई भी सीख सकता है। फोकस को ना एक तरह से मेंटल मसल की तरह देखिए। जैसे जिम में वजन उठाने से शरीर की मांसपेशियां बनती हैं, ठीक वैसे ही जब हम डिस्ट्रैक्शंस का सामना करते हैं, उनसे लड़ते हैं, तो हमारा फोकस और भी ज्यादा मजबूत होता जाता है। यहीं पर असली खेल है, अपनी सोच को बदलने का। देखिए, पुरानी सोच क्या कहती है कि फोकस तो बस एक गिफ्ट है, या तो होता है या नहीं होता। ये एक झूठ है। सच तो ये है कि ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से बनाया जाता है। या ये सोचना कि ध्यान भटकने का मतलब आलस है, नहीं, वो बेचैनी असल में इस बात का संकेत है कि आपकी फोकस मसल ग्रो कर रही है। और हाँ, मोटिवेशन का इंतजार करना छोड़ना होगा और अनुशासन का एक सिस्टम बनाना होगा। ये बात इस विचार को कितनी गहराई से बताती है। एक मजबूत दिमाग बनाना पड़ता है और वो मुश्किलों से गुजरकर ही बनता है। मानसिक ताकत आराम में नहीं बल्कि चुनौतियों को झेलने से आती है। और एक मजबूत दिमाग बनाने के लिए पहले ये जानना होगा कि हमारे फोकस के असली दुश्मन हैं कौन, और इसका जवाब खुद को कोसने से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जो लोग ध्यान भटकने से परेशान हैं, वो आलसी नहीं हैं। ये एक बहुत आसान लेबल है जो हम खुद पर या दूसरों पर लगा देते हैं, पर ये जड़ नहीं है। असलियत ये है कि हमारा ध्यान असुरक्षित है, अनप्रोटेक्टेड, उन बाहरी ताकतों के सामने जो जानबूझकर हमारा ध्यान चुराने के लिए ही डिजाइन की गई हैं। इस लड़ाई में हमारे दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला है बाहरी भटकाव, यानी नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, सोशल मीडिया, ये सब हमारा ध्यान खींचने के लिए ही बने हैं। और दूसरा अंदरूनी दुश्मन, मल्टीटास्किंग की आदत, एक काम से दूसरे पर कूदते रहना, जिससे लगता तो है कि बहुत कुछ हो रहा है, पर असल में तरक्की कुछ नहीं होती। और ये बात बिल्कुल सही है। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी का मुखौटा पहने एक धोखा है। असल में ये हमारे ध्यान के लिए एक धीमे जहर की तरह है जो धीरे धीरे हमारी गहराई से सोचने और काम करने की क्षमता को खत्म कर देता है। तो इन दुश्मनों से लड़ने का मतलब है सफर के सबसे मुश्किल हिस्से का सामना करने के लिए तैयार होना। वो अकेले मुश्किल भरे घंटे जहां असली ग्रोथ होती है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि मुश्किल काम मुश्किल ही महसूस होता है। वो लंबा, कभी-कभी क्रूर और अकेलेपन से भरा बीच का रास्ता जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। इस संघर्ष को नॉर्मल मानना ही जीत की तरफ पहला कदम है। तो इस मुश्किल रास्ते पर हमें आगे कौन ले जाता है? मोटिवेशन? नहीं, वो है अनुशासन। देखिए, मोटिवेशन एक एहसास है जो आज है कल नहीं, लेकिन अनुशासन एक सिस्टम है जो हमेशा रहता है। मोटिवेशन शायद आपको शुरू करवा दे, लेकिन काम को खत्म वो अनुशासन ही करवाता है, चाहे आपका मूड कैसा भी क्यों ना हो। और हाँ, वो अकेलापन जिससे हम अक्सर घबराते हैं, वो हमें कमजोर नहीं करता, वो हमें और भी तेज और भी धारदार बनाता है। वो शांत अकेले घंटे कोई सजा नहीं है, बल्कि वो भट्टी है जिसमें हमारी मजबूती और स्पष्टता ढलती है। तो ये अनुशासन का सिस्टम बनाए कैसे? बहुत सिंपल, 3 कदम हैं। पहला, अपने माहौल को डिजाइन करें। काम शुरू करने से पहले ही हर डिस्ट्रैक्शन को रास्ते से हटा दें। दूसरा, अपने लिए साफ नियम बनाएं। टाइम ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें
और कसम खा लें कि एक समय पर एक ही काम करेंगे। और तीसरा, सबसे मुश्किल, बोरियत को बर्दाश्त करना सीखें। जब दिमाग भागने को करे तो उस बेचैनी के साथ बस बैठें, उसकी बात न मानें। और ये अनुशासन एक नई सोच को जन्म देता है। तब मत रुको जब थक गए हो, तब रुको जब काम पूरा हो गया हो। यही वो मानसिकता है जो आराम और असल कामयाबी के बीच का फासला तय करती है। इस पूरी यात्रा का जो सबसे बड़ा इनाम है वो है हमारी अपनी पहचान में एक बुनियादी बदलाव, एक स्टार्टर से एक फिनिशर बनने का सफर। इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। स्टार्टर को नए आइडिया से किक मिलती है, उसकी पहचान बस पोटेंशियल से जुड़ी होती है। वहीं फिनिशर को असली संतुष्टि काम पूरा करने से मिलती है, उसकी पहचान नतीजों पर बनती है और इसी से आत्मविश्वास और मोमेंटम दोनों पैदा होते हैं। एक बात याद रखिए, हर बार जब भी कोई काम पूरा होता है तो वो सिर्फ एक काम नहीं है, ये असल में खुद के लिए एक वोट है, एक ऐसी पहचान के लिए वोट जो आत्मविश्वास पर बनी है। हर पूरा किया हुआ काम हमारे दिमाग को सिखाता है कि हम अपने वादों को निभा सकते हैं। और जब भी सफ़र मुश्किल लगे, जब भी छोड़ने का मन करे, तो बस एक बात खुद को याद दिलानी है, इतनी दूर तक का सफ़र सिर्फ इतनी ही दूर आने के लिए तय नहीं किया था। जो मेहनत की है उसे अधूरा छोड़ना उस मेहनत की तौहीन है। तो आखिर में चुनाव बस इतना सा है, अनुशासन का दर्द एक दरवाजे की तरह है जो हमें एक बेहतर कल की तरफ ले जाता है, लेकिन अधूरा छोड़ने का पछतावा वो एक जेल है जो हमें हमेशा के लिए कैद कर लेता है। तो चुनाव साफ है, दरवाज़ा चुनना है या जेल।